हैं वो कुछ खास हैं। उसमें युवाओं की उम्मीदें हैं कि उनके रोजगार की राह आसान होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र के बजट को लेकर युवाओं के साथ बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। बजट आने वाला है और मोदी के पिटारे में क्या कुछ खास है, ये तो बजट आने के बाद ही देखना होगा। लेकिन युवाओं की क्या उम्मीद है? देश का युवा इस बजट से क्या उम्मीद रखता है? किस तरह का बजट होना चाहिए? रोजगार फोकस हो या फिर एजुकेशन बेसिस बजट को यहाँ पर रखा जाए? बजट किस तरह का होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। उनके सवाल भी क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि आखिरकार वो इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। आपने बजट पर चर्चा भी की है, क्या लगता है आपको और क्या उम्मीद है आपको मोदी के इस बजट से? मोदी सरकार के बजट में मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि लगातार सवाल उठे कि शिक्षा के बजट में कटौती क्यों की जा रही है। तो मैं चाहूंगा, इस बार मेरी ये पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के बजट में इस बार कटौती नहीं की जाएगी, उसे बढ़ा के दिया जाएगा और युवाओं के लिए विश्वविद्यालय और नए आयाम खुलेंगे। इस प्रकार की मेरी उम्मीद है मोदी सरकार से इस नए वाले जो बजट आ रहा है इसमें रहेगी। उच्च शिक्षा को लेकर क्या है? आप उच्च शिक्षा से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटी और भी हैं, खासतौर से इस तरह उच्च शिक्षा को शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ सरकार पहल करे? हाँ, मतलब विश्वविद्यालय में समस्या ये है कि हम शोध करना चाहते हैं लेकिन सीटें सीमित हैं और सीमित है। मानव संसाधन मंत्रालय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में सीटें में बढ़ाई जाएं। जीआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है उससे भी, और हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जोर से बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ सीटों के बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर रही है। आपको क्या लगता है मोदी सरकार का जो पिछला बजट रहा है और अब इस बजट से खासतौर से रोजगार को लेकर, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी आई है, काफी बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसे में एक युवा की डिमांड है कि ये जो बजट आए उसके बाद में युवाओं को रोजगार ज्यादा मिले? सर, युवाओं को रोजगार के जिस भी सेक्टर में, हर सेक्टर में रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो रोजगार सरकार भी इतने इजीली इमीडिएटली बढ़ा नहीं सकती। तो मेरे अकॉर्डिंग सरकार को प्रोडक्शन सेक्टर में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हर सेक्टर में किए जाएं, जिससे देश में जीडीपी भी बढ़े। इमीडिएटली रोजगार बढ़ाना सरकार के बस में नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो रोजगार पे फोकस, रोजगार जिस अकॉर्डिंग है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट निकल रहे हैं उन पे जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करी जाए और उन पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी नौकरियां दी जाए। मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, खास बात है, क्योंकि अक्सर निजी सेक्टर में ये देखा जाए और खासतौर से इन दिनों के अंदर तो कर्मचारी कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, वर्कलोड ज्यादा है, काम ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन जो पेमेंट बढ़ना चाहिए अमूमन तौर पर वो नहीं बढ़ रहा था। ये युवाओं की डिमांड खासतौर से रही है कि इस तरह की सैलरी स्ट्रक्चर तय किया जाए ताकि निजी सेक्टर को इसमें बढ़ावा मिले। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? क्या समझते हैं बजट क्या होता है एक युवा के लिए और बजट किस तरह से निगाह रखता है उस बजट पर? बजट एक युवा के लिए उम्मीद होता है, तो मुझे लगता है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो नौकरियां वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो असंगठित जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो। क्या मानते हैं बजट से किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? आज की जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है वो सबसे ज्यादा यूथ है, तो यूथ को स्किल सबसे ज्यादा करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि जो नए नए इनोवेशन करे और देश के लिए कुछ अपना योगदान दे सके। स्किल डेवलपमेंट की बात की है, मोदी सरकार ने हालांकि इसके पर ज्यादा जोर दिया है पहले से ही, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं बजट को? सर, मेरी ये आशा है जो एमएसपी पर धान खरीदे जाते हैं उनकी जो खरीदने की मात्रा है वो बढ़ाई जाए, लगभग दुगनी की जाए, क्योंकि एमएसपी तो हर बार बढ़ा दी जाती है लेकिन जो क्वांटिटी है वो वही रखी जाती है। इसलिए जो मैं बैकवर्ड क्षेत्र से आता हूँ, किसान समाज से, तो मेरा ये मानना है। युवाओं की मैं बात करूंगा तो हायर एजुकेशन के ऊपर मैं बजट की बात करूंगा। जिस प्रकार से प्रत्येक विश्वविद्यालय के शोधार्थी वहाँ की नींव होते हैं, तो उन शोधार्थियों के लिए सरकार को स्कॉलरशिप के रूप में प्रत्येक 100% शोधार्थी है तो 100% ही स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, जिससे कि शोध के हालात सुधरेंगे। देश में जो माहौल बना हुआ है, जो जिस प्रकार से कि रिसर्च नहीं हो रहा, रिसर्च में पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा और विश्वविद्यालयों की हालात सुधरेंगे। बिल्कुल, ये एक युवाओं की आवाज थी बजट को लेकर। मोदी सरकार के इस बजट पर खासतौर से युवाओं की जो नजर है वो इसलिए भी है कि जिस तरह से आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है, उसके बाद भी क्या स्टेप जो है वो सरकार के यहाँ पर उठने वाले हैं और उसी को लेकर युवाओं ने एक अपनी राय यहाँ पर रखी है कि अगर सरकार इस तरह से कदम उठाती है तो उनको रोजगार भी मिलेगा और देश जो है वो आर्थिक स्थिति में मजबूत भी होगा। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जयपुर।